लेट्स सी दिस क्वेश्चन। रेनिन इज रिलीज्ड बाय, तो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि रेनिन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है। तो रेनिन है क्या बच्चों? रेनिन जो है एक हार्मोन है। रेनिन इज अ हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है फ्रॉम द जेजी सेल्स ऑफ किडनी। जेजी सेल्स ऑफ किडनी। और किडनी में जेजी सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल एंड डीसीटी। ठीक है बच्चों, यहाँ से रेनिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। अब ये रेनिन है, ये रेनिन बेसिकली करता क्या है बच्चों? ये रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। ये एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आता है? लिवर से आता है। ठीक है, और ये एंजियोटेंसिन 1 साइमultaneously कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन। दिस एंजियोटेंसिन 2 इज पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या करता है बच्चों? ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, जो आर्टीरियोल्स हैं, जो ग्लोमेरुलस बना रही हैं, उन आर्टीरियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, जिससे वहां पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएफआर भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली जो एंजियोटेंसिन 2 है, इसने जीएफआर इंक्रीज करवाया। तो दैट मीन्स ये जो पूरा सिस्टम इनिशिएट हुआ है, ये जीएफआर को इंक्रीज करा रहा है। तो रेनिन हार्मोन जो है वो इन सेल से कब रिलीज होता है? जब जीएफआर लो हो जाए, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए, या या फिर ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो उस केस में रेनिन रिलीज होने लगता है और ये पूरी प्रोसेस इनिशिएट करवाता है। फर्दर दिस एंजियोटेंसिन goes to adrenal cortex and release aldosterone, stimulate the release of aldosterone। ठीक है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स को बोलेगा एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवाओ, तो ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा और ये फर्दर क्या करेगा? ये सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करेगा। सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाएगा। जब सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो उस केस में भी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली की वजह से भी जीएफआर इंक्रीज होगा। ये पूरी मैकेनिज्म जीएफआर को इंक्रीज करवाती है। तो रेनिन कहाँ से रिलीज हुआ बच्चों? कॉर्टिकल नेफ्रॉन से नहीं, कलेक्टिंग डक्ट से नहीं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस से बिल्कुल सही। नेफ्रॉन में, ये जो मैंने आपको बताया है कॉन्टेक्ट पॉइंट है ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल एंड डीसीटी। यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, केजी सेल्स होती हैं, मैक्यूला डेंसा सेल्स होती हैं, मेसेंजियल सेल्स होती हैं। ये सारी सेल्स मिलके एपेरेटस को बनाती हैं और यहीं से रेनिन रिलीज होता है, स्पेशली इन जेजी सेल। ठीक है, तो जेजी सेल से रेनिन रिलीज हुआ, तो हमारा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। और पेल्विस भी क्या हो जाएगा बच्चों? रॉन्ग। क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन